दुआरी गांव के पहाड़ पर स्थित दुर्मन धाम ब्रह्मर्षि तपोनिष्ठ योगीराज देवराहा बाबा की तपोस्थली में सावन मास के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक विरासत और पर्यटन विकास को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन अभियान परिषद के निर्देश में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति दुआरी द्वारा बृहद पौधारोपण अभियान के साथ बघेली लोकगीत एवं बघेली कविता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट एवं वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र शुक्ला रहे। उन्होंने तपोस्थली परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बघेली लोकगीत और कविता ने कार्यक्रम में विंध्य की लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। उपस्थित लोगों ने दुर्मन धाम की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। मीडिया संवाद के दौरान योगेंद्र शुक्ला ने दुर्मन धाम को पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह स्थल आस्था, संत परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का महत्वपूर्ण संगम है। इसके विकास और पर्यटन की संभावनाओं को शासन स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दुर्मन धाम केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि बघेली संस्कृति और प्राकृतिक विरासत की पहचान भी है। पौधारोपण के साथ लोकगीत और कविता का आयोजन इसी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में पहल है। पौधों की सुरक्षा और नियमित देखरेख का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह, अमवा 5 के विनोद कुमार पांडे, ग्राम पंचायत दुआरी के सरपंच ब्रिजभान पटेल, समाज सेवी ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति दुआरी के सचिव संतलाल रजक, इटार पहाड़ के सरपंच विनय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण समिति सदस्य एवं जन समुदाय मौजूद रहा। कार्यक्रम के माध्यम से दुर्मन धाम की अत्याधुनिक विरासत के संरक्षण के साथ पर्यावरण, लोक संस्कृति और पर्यटन विकास को जोड़कर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने का संदेश दिया गया। बाबा तपोस्थली दुर्मन धाम में ही अपना आयन है। भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के ही प्रदेश सदस्य के रूप में ही मौजूद है। से ही समीप जीवन दुर्मन धाम के है। कुछ अपेक्षा चाह चुके कि दुर्मन के ही विकास के रूप में ही भाजपा के तरफ से ही, सरकार के तरफ से सहयोग में ही कोनो चीज़न के ही अपेक्षा करत थी कि गौशाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, गुड़ क्षेत्र का ये बाबा देवराहा बाबा की तपोस्थली हम सब जानते हैं कि बहुत ही इस आंचलिक क्षेत्र में बड़ा महत्व रखती है। और जिस तरह से आप सब ने विरासत को सजाने संवारने का काम किया है, और मैं विगत कई वर्षों से आ रहा हूँ, और आज जो इस रूप में खड़ा है आप सबके गांव वालों के और सरपंच साहब के द्वारी और इटार पहाड़ के दोनों जन के सौजन्य से बहुत अच्छे से विकसित और सजाया संवारा जा रहा है। माननीय विधायक जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी से चर्चा करके एक बार उनका आगमन हो जाए और यहाँ पर गौशाला भी हो जाए, इस क्षेत्र का विकास भी हो जाए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही सजग और संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन सब चीज़ों को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं जो हमारी विरासत को, हमारी पहचान को सुदृढ़ कर रही है। यह तपोभूमि अपने पूर्ण वैभव में आए और यहाँ पर साधु संत आ जाएँ, उनका आगमन होता रहे और गौशाला बन जाए, तो बहुत ही अच्छा आप सबका सुझाव है। मैं इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी से बात करूंगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में गौशाला भी बन जाए और यह क्षेत्र तपोभूमि के रूप में विकसित होकर हम सब के लिए एक ऐतिहासिक स्थली के रूप में पहचाना और जाने लगे। धन्यवाद।